अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। तो हम थे प्रीवियस वीडियो में इंपोर्ट कर रहे थे डेमो एक्स स्टोर का। तो आप देखे होंगे क्लासिक डेमो सक्सेसफुली इंस्टॉल इंपोर्ट, और इसके साथ ही हम चेक करते हैं प्रीव्यू वेबसाइट। देख रहे होंगे इसमें जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन थे वो भी उसने इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट का जो है वो फ्रंट पेज है, जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है। इसके अंदर मज़ीद हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको हम इमेजेस दे सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं, जो भी हम चाहें इसमें हम कर सके। इसको फिर लाइव कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप खुद डेवलपर बनकर अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आप चाहें। ये स्लाइडर है, ये देखें, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये शॉप है, मेगा मेन्यू है, डेमोस, होम्स। ये आइकन है मोबाइल के ऊपर देखने के लिए, व्यू देखने के लिए, और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये मेगा मेन्यू है, इसमें पेज है। ये मैं आपको सभी एडिट करना दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे करने हैं, कैसे चेंज करनी है पिक्चर्स अपनी मर्ज़ी से। पोर्टफोलियो ब्लॉग पे ये मेन्यू है, हेडर ये हेडर है, ये सब मेन्यू है। यहाँ पे ये सब कुछ ऑलरेडी आ गया हुआ है। हम ये कंप्लीट चीज़ें चेंज करेंगे। यहाँ पे पेजेस ऑलरेडी बने भी हुए हैं। ये देखें, स्लाइडर के अंदर वीडियो भी लगाई हुई है उसने, इमेजेस लगाए हुए हैं, टेक्स्ट है, बटन्स हैं। उसके बाद ये सेक्शन है, स्टिकी मेन्यू है, ये सेक्शन आया हुआ है, ये सेक्शन है, ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। लोगोस दिए हुए हैं उसने अपने ब्रांड्स के। ये आपकी जो ब्लॉग्स हैं, आपकी जो पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, वो शो हो रही हैं। फॉलोअर्स का है, और नीचे आपका फुटर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी आपके प्लगइन जो हैं वो सब के सब इंस्टॉल हो गए हुए हैं, यूज़ हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके ऑल पेजेस आ गए हुए हैं। जितने भी पेजेस थे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेमो के साथ हैं वो इंपोर्ट हो गए हुए हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपको खुद से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पेज, अबाउट अस है का पेज है, दो किस्म के स्टाइल हैं, आप जो सा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉग का है, कार्ट का पेज है, चेकआउट का पेज है। देखें, अगर आप मैनुअल बनाते हैं तो आपको ये सारे डिज़ाइन करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बना बनाया आपको मिल गया हुआ है। चेक कोड कॉन्टैक्टस का है, ठीक है। उसके बाद होम डिफ़ॉल्ट का फ्रंट पेज है। इंफॉर्मेशन का है, मेल चैम्प, मॉडर्न प्रोसेस, माई अकाउंट का पेज है, जो यूज़र का माई अकाउंट का पेज होता है वो है। और फिर ऑफिस है, इनके तमाम पेजेस ये पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सभी के सब पेजेस जो हैं वो इंपोर्ट हो गए हुए हैं डेमोस के साथ। वाइट लिस्ट, सेपरेट हिस्ट्री, ये वो सब ये पेजेस हैं। उसके बाद ये मीडिया है, जिसके अंदर में इमेजेस पड़े हुए हैं, आपके कंप्लीट इमेजेस हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम के साथ थे वो आ गए हैं। इनको आप अपनी मर्ज़ी से रिप्लेस कर सकते हैं। जो उनके इमेजेस होंगे वो भी डिलीट कर दीजिएगा, उनके इमेजेस की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्टोरेज एम्प्टी हो जाएगी, आपको मज़ीद स्टोरेज मिल जाएगी। ये साइज़ है, आप देख रहे होंगे। लोड मोर करेंगे तो मज़ीद इमेजेस आ जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स के, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हुई है प्रोडक्ट, ये उसके रिलेटेड तमाम इमेजेस हैं। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपने वहाँ पर अपने इमेजेस देने हैं, अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस देने हैं। तो इसलिए ये सब डिलीट कर दिए जाएंगे बाद में। कमेंट्स दिए हुए हैं, ये है एक्सट्रोर थीम ऑप्शंस है, एक्सट्रोर बिल्डर है, अगर खुद से आपने बिल्ड करना है। हेडर फुटर, आप चाहते हैं आपने थीम का यूज़ नहीं करना है, हेडर फुटर आपने अपना बिल्ड करना है तो आप अपना भी इसमें बिल्ड कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट पेज भी आप अपना खुद से बिल्ड कर सकते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहे उसमें रख सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें तो कंप्लीट चीज़ें आती हैं, सभी कुछ दे देते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना चाहते हैं उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं उसको। सेल्स बूस्टर जो फेक सेल्स है, आपने देखा होगा कि अक्सर आजकल आप वेबसाइट खोलते हैं
तो उसमें नीचे आ रहा होगा कि फ़लाँ कस्टमर ने फ़लाँ कंट्री या सिटी से ये बाय किया है, ये बाय किया है। ये वो चीज़ें हैं इसमें, ये बिल्ट इन फीचर्स हैं इसके, एक्सट्रोड जो थीम है उसके साथ। लेकिन इतनी सारी चीज़ें जब आप सेपरेट बिल्ड करने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जबकि इसके साथ आपको फ्री में मिल गई हैं। लेकिन इसमें फेक सेल का प्रीव्यू का जो आएगा पॉपअप आना है, यहाँ कोने पे आएगा, इस साइड पे आएगा, जो भी आप सेट करना चाहें वो आप एक्टिवेट करके प्रीव्यू कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसको स्टाइल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह प्रोग्रेस बार, कोई भी आप पेज खोलेंगे उसका प्रोग्रेस बार जो है वो चेंज हो जाएगा। रिक्वेस्ट कोड फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, रिक्वेस्ट करें कोड रिक्वेस्टिंग के लिए। इसी तरह फेक लाइव व्यूज़ आप दिखाना चाह रहे हैं किसी को कि मेरी प्रोडक्ट, हालांकि किसी ने व्यू की हो या ना की हो, लेकिन आप उसको फेक लाइव व्यू जो है ना वो दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये पॉपअप भी आ रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कैसे लगाना है। जैसा कि आप इसमें प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। हॉट कैसे लगाना है, न्यू कैसे लगाना है, सेल, आउट ऑफ स्टॉक, क्विक व्यू, ये सब कुछ आप ईच एंड एवरीथिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से अपनी मर्ज़ी से। ये पेज सिंगल प्रोडक्ट का पेज मैंने आपको बताया था कि ये आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें साइज़ का भी दे सकते हैं, ये इसमें से जो आप देना चाहें दे सकते हैं, जो आप ख़त्म करना चाहें वो आप ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह ये इमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या है, इसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे फेक सेल की। इसके ऊपर अब वो एक्टिवेट नहीं हुआ, सॉरी, हमने वो एक्टिवेट नहीं किया हुआ, इसलिए ये देखें ये फेक सेल का एक्टिवेट नहीं है इस वक्त, इसलिए वो नहीं आ रहा। जब हम एक्टिवेट करेंगे तो इस यहाँ पर वो दिखा देगा कि इतने व्यूज़ जो है ना वो यूज़र्स ने व्यू की हुई है ये प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह ये भी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। ये तमाम इसके फीचर्स दिए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, कस्टम इमेज रिव्यू, रिव्यू के अंदर आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, इसकी ऑप्शंस है। डिलीवरी, एस्टिमेटेड डिलीवरी आ जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर, अगर कोई देखना चाहता है कितनी आइटम सोल्ड हुई हैं 24 आवर्स में, ये भी दे सकते हैं। ये तमाम तर फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए है। जैसा कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि फेक रिव्यूज़ भी आप गेट कर सकते हैं, किसी यूज़र को आप पे करें, उसको कहें कि वो मल्टी लॉगिन उसके ऊपर क्रिएट करे और फेक रिव्यूज़ दे, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। उसने प्रोडक्ट परचेज़ की है या नहीं की वो तो एक सेपरेट है, लेकिन वो रिव्यूज़ भी दे सकता है। इसी तरह ये प्रोडक्ट्स है, आपने ब्रांड्स ऐड करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ट्रिब्यूट, जो कुछ भी आप करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। सिंपल अभी हम डिज़ाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप पेजेस। सबसे पहले हम होम पेज जो है वो डिज़ाइन करते हैं। आप होम पेज को खोल के भी उसमें कर सकते हैं, जा सकते हैं, या आप अगर ऐसे ही करना चाहें तो आप ऐसे भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप आपका जो होम पेज है इसके ऊपर आप करें राइट क्लिक करके ओपन विद लिंक, यानी कि आप डब्ल्यू पी बेकरी के बिल्डर के ज़रिए इसको जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जैसा भी है तो आप वो अपनी मर्ज़ी से इसको बिल्ड या डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये पेज देखें आपने डिज़ाइन किया हुआ है। अभी वो ओपन हो रहा है एडिटर, तो क्लोज़ कर दें। गॉट इट। ये फ्रंट पेज जो है आप लाइव उसको व्यू भी कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, एडिटिंग करेंगे वो आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको अंडू कर सकते हैं, अंडू करके उसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ये रो उसने दी है, ये रो है, रो के अंदर उसने स्लाइडर एवोल्यूशन रखा हुआ है, आप उसको चाहे तो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू को करते हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं मेन्यू को, हेडर, ठीक है, यहाँ पे ये हेडर दिया हुआ है, आपने इसके ज़रिए आ जाना है
कस्टमाइज़र के ज़रिए कर लें, क्योंकि एलिमेंटर जो है वो पेड है, एलिमेंटर में फ्री नहीं कर सकते। आपके पास अगर उसका लाइसेंस है, सीरियल नंबर है, तो आप ये पेड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये इसमें काम करना भी ज़रा मुश्किल है। और यहाँ से आप इसको मेन्यू को कर सकते हैं अपना डेवलप। अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस में है आपका मेन्यू, अपीयरेंस इसमें आ जाएगा मेन्यू, मेगा मेन्यू में आ सकते हैं, मेन्यू में आ सकते हैं, सॉरी और नीचे है मेन्यू। ये मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मेन्यू किस टाइप का मेन्यू जो आपने मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। करेंसी का दिया हुआ है, टॉप पे जो आपकी करेंसी दी हुई आपने देखी होगी, यहाँ टॉप पर आपकी करेंसी आ रही है टैक्स, सॉरी इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका जो लेटेस्ट इंपोर्ट किया हुआ डेमो है उसका पेज आ जाएगा। ये पहले दूसरा पेज था, ये देखें, ये आपके नज़र आ रहा होगा, इंग्लिश करेंसी टाइम। यहाँ पे आप जाएंगे, ये आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें आपके करेंसी आ गई है। मैंने में जो करेंसी दी है वो आप रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं, आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं, इधर से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज का इसी तरह आप लैंग्वेज का जो आ रहा है आपके सामने, ये लैंग्वेज का आ रहा है, इसको आप अगर अपने कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें आप ऐड करना चाहें मज़ीद लैंग्वेज, लेकिन उसके साथ आपको फिर उसका लिंक भी देना पड़ेगा कि आपने अगर अरबिक में वेबसाइट बनाई है तो उसका लिंक क्या है। लाइक अरबिक के लिए आप सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं और उसमें इसी तरह सेम ये प्रोसेस जैसे ये किया हुआ है मेन के ऊपर, इसी तरह आप सब डोमेन के ऊपर कर लेते हैं, लेकिन उसमें आप ये कंप्लीट लैंग्वेज अरबिक में कर देंगे तो और उसका लिंक यहाँ पे दे देंगे। फिर जब भी क्लाइंट आपका वो उसके ऊपर क्लिक करेगा अरबिक के ऊपर, तो आपकी अरबिक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो इसी तरह आपको उस लैंग्वेज में पहले वेबसाइट डेवलप करना पड़ेगी सब डोमेन क्रिएट करके, तो फिर वो ये है वर्डप्रेस में। और इसमें प्लगइन्स भी पैसे मिलते हैं, लेकिन प्लगइन्स प्रॉपरली काम नहीं करते, फिर वो प्रॉपरली वेबसाइट का जो है वो सेक्शन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव भी नहीं होता, वो सब चेंज हो जाता है। जी, हमारा कस्टमाइजर पेज ओपन हो गया होगा। देखें ये सबसे पहले हम हेडर डेवलप करने लगे हैं, अपना डिज़ाइन करने लगे हैं, चेंज करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो सा भी आपने चेंज करना है हेडर में से, जो सी चीज़ भी करनी है आप उसके ऊपर जब लेके जाएंगे आपको वो दिखा देगा साथ ही। ये देखें, अगर उसके सब कैटेगरी आपने चेंज करनी है तो वो भी दिखा देगा। अगर आपने मेन चेंज करना है, ये है मेन हेडर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका मेन हेडर शो करवा देगा। मेन हेडर के ऊपर भी ये एक है प्रोमो टेक्स्ट, जहाँ पे हेडर टॉप हेडर जिसको आप कह सकते हैं कि 3 किस्म के यहाँ पे उसने हेडर ऐड किए हुए हैं। टॉप हेडर है, टॉप हेडर में आपके ये प्रोमो आ रहा है, आपने इसको सेट करना है, आपने डिलीट करना है, आपने प्रोमो रखना है नहीं रखना है, यहाँ पे कुछ और लगाना है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर तमाम ऑप्शंस देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे बटन है, एस कस्टम है, आप कस्टम अगर करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम कर सकते हैं ऐड, ठीक है। अगर आप वैसे ऐड करना चाह रहे हैं, ये कनेक्शन ब्लॉक आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये कनेक्शन ब्लॉक बने हुए हैं, ये मार्क्यू की शक्ल में दिया हुआ है, इसको आपने ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके, ये जब आपने यहाँ पे क्लिक किया प्रोमो टैक्स तो उसका ये आ गया है। यहाँ पे आप जो चाहें वो एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे टेक 35% सेक्शन दिया हुआ है अपनी आइटम, यानी कि सेक्शन के अंदर आपने जो कुछ भी करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको एडिट करें, आइकन आपने जो भी करना है उसका, ये आइकन है उसको आप आइकन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आइकन लगा सकते हैं उसका जो भी लगाना हुआ। उसके बाद आइकन जो है वो पोजीशन उसकी आप कहाँ रखना चाहते हैं, बिफोर रखना चाहते हैं, आफ्टर रखना चाहते हैं, जो भी है उसको। उसके बाद फिर जो एंड पे लिखा हुआ है टिक्स, यानी कि आफ्टर, जो आपका जो ये सेशन चल रहा है इसके बाद आफ्टर ये है, ये यहाँ पर आप कोई लिंक लगाना चाहते हैं उसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो ये है गो शॉप, बाय नो, रीड मोर, इस तरह का आप लिख के उसके ऊपर आप लिंक लगा सकते हैं, आप लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करेंगे तो आपका ये लिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये ऊपर आ रहा था जो आपका लिखा हुआ टेक 30% ब्ला 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 ब्ला, यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इतने 5000 रुपये बाय करेंगे तो आपको फ्री डिलीवरी देंगे,
अगर आप इतने शॉपिंग करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें नोट वो लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद उस नोट की सेटिंग है कि वो ऑटो प्ले हो या कि प्ले करना पड़े, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी हो, डिले कितना आए नेक्स्ट आने में। अगर आपने एक से ज़्यादा लगाए तो उसके लिए वो नेक्स्ट आप पूछेंगे तो एक से ज़्यादा कैसे लगने, वो मैंने आपको बताया कि ये देखें ये है एक टेप 30% का है, फ्री डिलीवरी 2 डेज़, ये फ्री डिलीवरी 2 डेज़, यानी कि 2 सेक्शन यहाँ पे आ गए। आप यहाँ पे तीसरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप उसमें भी जो चाहे लिख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें आप आइटम ऐड कर सकते हैं। ये आइटम जो आ रही है ये पूरी एक आइटम है, इसको पूरा हम एक आइटम काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नहीं आए, 2 काफ़ी हैं, तो आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अगर मज़ीद इसको भी एक रखना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर दें। अपनी मर्ज़ी से इसको आप जो चाहें इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे क्लोज़ बटन जो है यहाँ पे, ये क्लोज़ का बटन है, ये आप शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। या क्लोज़ फॉर एवर, आप कहते हैं कि ये शो ना हो, आप इस मेन्यू को हाइड करना चाहते हैं, इसको एडिट और मॉडिफाई नहीं करना चाहते लेकिन इसको हाइड करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लोज़ कर दें, ये आपका मेन्यू जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हाइट आ गई, इस मेन्यू की हाइट आपने कितनी रखनी है वो आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, जो भी आपका सिलेक्ट जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है उसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। इस ये सब कुछ करने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये है आपका प्रोमो का। आप अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो यहाँ सिंपल क्लिक करें, ये आपका डिलीट हो जाएगा, आपका ये वाला हिस्सा हाइड हो जाएगा, ये जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा सिंपल। फिर यहाँ से आपका जो है ना वेब पेज शुरू होगा। आगे इसको भी डिज़ाइन करना है, वेब पेज को इसको भी डिज़ाइन करना है आपने। पहले हम ये कर रहे थे, अब ये है मेन हेडर, उसको नाम दिया हुआ है मेन हेडर। अब आपने मेन हेडर डिज़ाइन करना है, आप उसके जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेन हेडर के जो है ना अरे मेन हेडर, उसके सब कैटेगरीज नहीं, मेन हेडर, उसको आपने फुल विड्थ करना है, बॉक्स करना है, मोबाइल के कितना करना है, डेस्कटॉप के ऊपर क्या रखना है आपने, उसकी हाइट, मोबाइल के ऊपर हाइट क्या रखनी है, कंप्लीट यहाँ पे आप इसको A to Z चेंज कर सकते हैं। इसको अपनी मार्जिन देना है साइडों पे, ऊपर नीचे जहाँ भी मार्जिन देना है आप वो मार्जिन दे सकते हैं। मेन हेडर को भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से सेटिंग, ये इसमें उसने कनेक्शन ब्लॉक बना दिए हुए हैं मेन हेडर में। यहाँ तक एक कनेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, और इसके बाद दूसरा कनेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। इस कनेक्शन ब्लॉक में दोनों में ऐड कर दी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ये दो चाहें। ये कनेक्शन ब्लॉक है, इसकी मैंने सेटिंग ओपन की हुई है, इसमें विजेट दिए हुए हैं, आप विजेट में जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं जो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आपने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करना हो उस पर क्लिक करें, ये विजेट दिया हुआ है, विजेट यहाँ पर ये विजेट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको जो चाहें इसको कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे देना क्या है, पोजीशन डिसेबल, ये वो आप सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। विजेट में क्या है, कॉन्टैक्ट्स में है, कॉन्टैक्ट में क्या दिया हुआ है, ये जो आपका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, कॉल एनी टाइम की यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहे हैं, अपना नंबर यहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो सिंपल ये फ़ोन एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे जाके जो फ़ोन आ गया जी, फ़ोन लिखा हुआ है, कॉल अस एनी टाइम, फ़ोन का आइकन है, ठीक है, कॉल अस एनी टाइम है। आप इसके यहाँ पे कुछ और कर दें, जो भी आपने करना है, अपना नंबर दे दें, यहाँ पे ये नंबर जो दिया हुआ है इस नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। ये नंबर जो है यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं, PTCL मोबाइल नंबर वट जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जो करेंसी आ रही है ये ना आए या लैंग्वेज ना आए, क्योंकि लैंग्वेज एक ही है और नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दें सॉरी, आप इस लैंग्वेज को डिलीट कर दें, लैंग्वेज यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, आपके सिर्फ ये करेंसी आएगी और ये आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये करेंसी भी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप ये भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से आके आप इसको जिस सिंपल डायल करेंगे तो आपकी करेंसी भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं मज़ीद कुछ यहाँ पे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप वो लेके इसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपने जस्ट इसको यहाँ से ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप करना है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा।